मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान। आज का अपना टॉपिक है अमेरिका का संविधान और इसके अंतर्गत हम अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर अध्ययन कराएंगे। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक पद्धति के आधार पर निर्मित पद है जो नाममात्र और वास्तविक संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि संसदीय शासन पद्धति में राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली नहीं होता है, वह केवल नाम मात्र का शासक होता है। मुनरो ने कहा है, किसी लोकतांत्रिक राज्य में राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अमेरिका में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का चुनाव। अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अमेरिका में जन्मजात पैदा हुआ हो या 14 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, लेकिन दोबारा चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संविधान निर्माताओं के सामने राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर 2 समस्याएं थी। यदि राष्ट्रपति का चुनाव व्यवस्थापिका करती है तो वह व्यवस्थापिका के हाथों का खिलौना बन जाएगा। यदि राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है तो इस पद को कुछ पेशेवर राजनीतिक प्राप्त कर लेंगे। इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए निर्वाचक मंडल पद्धति को अपनाया गया, जो अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष मानी जाती है। निर्वाचक मंडलों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इस चुनाव में कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए समान या एक समय पर इनके चुनाव संपन्न किए जाते हैं और इन चुनावों का जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो बड़े, हम कह सकते हैं कि स्तर पर किया जाता है। और इस चुनाव का जो प्रचार शुरू होता है नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होता है। निर्वाचक मंडल का चुनाव। निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा मतदान के बाद बंद लिफाफों को सीनेट के अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। दोनों सदनों के सामने मतगणना की जाती है। जिसे बहुमत मिलता है उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। बहुमत के लिए 370 वोट अनिवार्य हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिले तो वह प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह उम्मीदवारों में से किसी एक नाम राष्ट्रपति के लिए आमंत्रित करे, लेकिन वह उसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करता है जिसका सुझाव सीनेट का अध्यक्ष देता है। चुनाव की आलोचना है। इस चुनाव में घनी आबादी वाले राज्यों का अधिक महत्व है। कम आबादी वाले राज्य उपेक्षित हो जाते हैं। निर्वाचक मंडल निर्वाचित होने के बाद
मतदान के लिए स्वतंत्र हैं, जनता के अनुकूल वोट देने के लिए उन पर कानूनी बंधन नहीं है, जिसके कारण जनता की इच्छाएं पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाती। उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति का चुनाव वित्तीय साधनों का खेल है। निर्वाचक मंडल का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है। जिस राज्य में जिस दल को बहुमत मिलता है, वहाँ के सारे वोट उसी दल को मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में निर्वाचित उम्मीदवार निर्वाचक मंडल के इच्छा के अनुकूल होगा, लेकिन जनता की इच्छा के अनुकूल होगा, यह अनिवार्य नहीं है। अगले हम अध्याय में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।